नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बैठे हैं एक ऐसे शख्स के ऑफिस में जिन्होंने सालों से हीरो हीरोइंस को स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत बनाया है, दिखाया है। और आज जब मैं उनके ऑफिस में बैठा था तो मुझे भी बहुत सारे वार्डरोब में कुछ कपड़े नज़र आए। मुझे लगा शायद इन्हीं में से कुछ पहन के मैं निकल जाता हूँ मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले आज हम एक तो उनसे परमिशन ले लेंगे, फिर पहनेंगे, और उसके बाद आज हम उनके कपड़ों के बारे में, उनके फैशन डिज़ाइन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उनसे बतौर प्रोड्यूसर। हम बात कर रहे हैं मनीष मल्होत्रा की फ़िल्म गुस्ताख इश्क के बारे में। फ़िल्म के कास्ट डायरेक्टर हमारे साथ हैं विजय वर्मा और विभुपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल, लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि इतना साल में क्यों आपने फिल्म बनाई, इतने साल से आप हैं। मेरा सवाल ये है कि इतने साल में आपने एक्टिंग क्यों नहीं की? मैंने नहीं, एक्टिंग का कभी ख्याल भी नहीं आया। नहीं, बट आपके इतने यार दोस्त हैं, डायरेक्टर ने किसी को बुलाओ यार, आप इतने हैंडसम आदमी, आप कैमरा में क्यों नहीं आते? क्यों आपको लगता नहीं विजय सवाल होना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी मुझ में एक्चुअली चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे लगा कि मैं बन सकता हूँ, तो मैं एक स्क्रीन टेस्ट पे गया और वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। उसके बाद तो लगा नहीं, बट आई थिंक आई मॉडल्ड फॉर 5 years एंड देन व्हेन आई वाज मॉडलिंग उस वक्त मैं बुटीक में भी काम कर रहा था टू डिज़ाइन का बहुत शौक था। और उस वक्त देयर वाज नो कोर्स फॉर मेन इन मुंबई एंड कुछ 89 पे आई थिंक और 1988 में निफ्ट स्टार्टेड इन दिल्ली, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ मुंबई बॉय, यू नो, इन बांद्रा। सो तब लगा कि नो, आई वांट टू डिज़ाइन। फिल्मों का बहुत शौक था, बहुत शौक था, बट आई वांट टू डू समथिंग वेयर आई एबल टू मेक अ नेम एंड कुछ अलग करूँ, बिकॉज यू नो द क्लासिकनेस ऑफ 50s and 60s 70s वी हैड लॉस्ट इन द लेट 80s। वो सब फिल्में आ रही थी, वो जो डिस्को, और तो लुक सिर्फ यश चोपड़ा की फिल्मों में एक लुक होती थी, राइट, एक स्पेसिफिक लुक होती थी, पर सोचा कुछ अलग करूँगा ऐसे, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फिल्म्स। तब ये कभी नहीं था कि मैं प्रोड्यूस करूँगा, डायरेक्ट, वो शौक। फिर एक लगा कि इसकी प्रोग्रेस क्या होगी। फिर उस वक्त मुझे मेरे फ्रेंड्स, मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ क्लोजली काम किया था, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि किसी डायरेक्टर ने आज तक ये नहीं बोला आपको? नहीं, एक दो बार ऑफर आया था, बट टू प्ले अ डिजाइनर ओनली, पर वो मैंने ना बोल दी। और वो भी कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसमें आप चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन दिया था? वो तो याद भी नहीं है अभी, तो इट्स दैट लॉन्ग अगो। एंड फिर ये था कि नहीं, अभी भी वो ख्याल बिल्कुल नहीं आता। अभी सिर्फ ये है कि फिल्में भी बनानी है, एंड वो बाद में ख्याल आया एक्चुअली। एंड लगा कि व्हाट विल आई प्रोग्रेस इनटू, एंड आई वांट टू डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस। बट वो क्या हुआ कि आई स्टार्टेड द ब्रांड, द लेबल, राइट, एंड देन फिर उसमें मैं बहुत बिजी हो गया। सो इट वाज ड्यूरिंग कोविड दैट आई थॉट कि नहीं, फिल्में तो प्रोड्यूस अब तो कर ही लेना चाहिए। फिल्म बफ की होने की आपने बात की, उस पर मैं आऊँगा। पहले विभू के पास आता हूँ कि मुझे ये बताइए, 2 छोर हैं आपके करियर के, एक संजय लीला भंसाली और दूसरे विशाल भारद्वाज। छाप विशाल की ज़्यादा लग रही है मुझे आपके काम में, संजय को आपको लगता है कि संजय की ज़्यादा है? जो दिख रहा है उसमें विशाल की लग रही है। पता नहीं, मतलब ऐसे तो बहुत से उस्ताद गुरुओं के साथ रहा हूँ, चाहे वो किताब में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, या वो फिल्मों में बोलें तो MS सत्यू हों, सत्यजीत रे हों, किजलॉव्स्की हों, फिर SLB बॉस रहे हैं, विशाल सर के साथ काम किया है। तो कहीं ना कहीं आप वो सब बनते रहते हैं, जो आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, जो आप तस्वीरें देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, वही आप कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाते हैं। मैं तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट है, अगर आपको 2 इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग मेरे काम में नज़र आ रहे हैं तो ये तो मतलब आप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसका प्रभाव ज़्यादा है? बिकॉज एक है बिल्कुल कहते हैं ड्रीम फेयरी वर्ल्ड जो हम बोलते हैं वो बनाते हैं, और दूसरे एकदम रियलिस्टिक जोन में है। शायद मैं उन दोनों के बीच में हूँ कहीं, जहाँ पे आप बताइए, आपने काम किया है और आपने प्रोड्यूस की है फिल्म, आपको क्या लगता है? आई थिंक एक अलग सी वॉइस है। आई थिंक और भी ओल्ड वर्ल्ड है दोनों से ज़्यादा, एंड मुझे लगता है, हाँ, आई थिंक सो, अपनी सी एक आवाज़ है। हाँ, अपनी सी एक आवाज़ है। अच्छा विजय। मुझे लगता है कि लिटरेचर का ज़्यादा योगदान है फिल्म मेकर से ज़्यादा। ये आप थोड़ा सा देखा ही होगा कि डायलॉग बहुत अच्छे लिखते हैं, कि शेर क्या है वो, शेर और शायरी नहीं, कलम वाला डायलॉग, घाव कुछ था ना, कलम घाव में, जेब में कलम रखने से शायर नहीं बनोगे, कलम जख्मों पे रखनी पड़ती है। इस तरह का जो लिखने का अंदाज है वो मेरे ख्याल से दोनों का नहीं है। राइट। तो इनका अपना अंदाज है, मेरे ख्याल से लिटरेचर से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और एक
ऋषिकेश मुखर्जी एक सॉफ्ट हार्टेडनेस, लाइटनेस, कैरेक्टर्स के साथ बहुत कुछ बीत रहा होता है लेकिन एक चेहरे पे स्माइल, उस तरह का जो एक वर्ल्ड है वो विभू का वर्ल्ड मुझे लगता है। मुझे लगता है जो राज कपूर का सिनेमा है, जो हैप्पीनेस, एक छोटे आदमी, गरीब आदमी, एक मैसेज, उसमें भी खुशी, कभी दुख नहीं है, दुख है पर दुख नहीं है, यू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। उनके हीरो इनोसेंट होता था ज्यादातर, हाँ, है ना। विजय मुझे इस फिल्म में इनोसेंट नहीं लग रहे, आप बताइए विजय। मुझे थोड़ा सा ग्रे है, हाँ लगाव है मुझे लगता है किसी भी अच्छे एक्टर का झुकाव उस तरफ होगा। नहीं बेटा, अब आपको क्लीन मैन प्ले करने का ज़्यादा मन नहीं कर, ग्रे आपने बहुत कर लिया। कौन क्लीन है? नहीं, मैं कह रहा हूँ क्लीन तो कोई नहीं है, बट प्ले तो करना चाहता है ना हर आदमी। नहीं, राम मुझे प्ले करना काफी चाहता है हर आदमी, रावण प्ले बहुत कम लोग हैं, एक्टर करना चाहते हैं रावण। करेक्ट। नहीं, जितने भी महान कलाकार रहे हैं, फ्रॉम मिस्टर बच्चन टू शाहरुख सर टू दिलीप साहब टू पचीनो टू डिनीरो टू ब्रांडो, they all resonated with characters who have some kind of a flaw. Without flaw we are not human. मेरे को फ्लॉ ऑडियंस देखती नहीं, तो उनमें हीरोइज्म नजर आता था। नहीं, फ्लॉ से ही तो रिलेट होता है। आई नो दैट, फ्लॉ इज द क्रैक कि अगर अमिताभ जहाँ से बच्चन लाइट घुसती है। दीवार में एंग्री यंग मैन है, हाँ। तो फ्लॉ उनका ये है कि वो गुस्सा है, एंग्री यंग मैन है, लेकिन Correct. वही उनको पसंद आ रहा है ऑडियंस को। Correct. हाँ, सो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक होता है ग्रे, जैसा डार्लिंग में आपका कैरेक्टर था। हाँ। सो अब जैसे ये फिल्म है, इस फिल्म में आप बतौर मेरे ख्याल में जो भी आदमी फिल्म में आता है, सिनेमा में आता है, वो ये करने आता है कि यार मैं भी एक लव मेरा हो सके, या मैं कुछ इस तरह का हीरोइज्म टाइप का रोल कर सकूं। तो ये आपको लगता है ना कि काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में? नहीं, हाँ, मेरा परसूट ये था नहीं कभी भी। अच्छा, कभी नहीं था? हाँ, मेरा परसूट था कि मैं तरह तरह के रोल करता रहूँ। मेरा परसूट ये भी था कि मैं लीडिंग रोल करता रहूँ। अब उसमें एक तरह से लीडिंग रोल यही फर्स्ट है आपका मेरे हाँ, हाँ। तो वही परसूट रहा है और समय लगा, और हीरो किसी ने देखा आपको, मैं ये बोलूंगा ये लोग ने देखा। या हमने तो इंस्टीट्यूट के टाइम से इसको हीरो देखा है। आप हम लोग senior थे मेरे तो ख्याल में। एक दो मुझे लगता था बड़ा तो हमेशा इनसे। मैं आई ऑलवेज फेल्ट लाइक देयर आर नो स्मॉल पार्ट्स, ओनली स्मॉल एक्टर्स। सो हीरो से मेरा मतलब है कि जो सिनेमा देख के मनीष बड़े हुए हैं या हम लोग बड़े हुए हैं। नहीं, मेरा नहीं था। नहीं था मेरा मैं हमेशा कॉमिक बुक्स और लिटरेचर में आपका झुकाव कौन से सिनेमा की तरफ था? मुझे गॉडफादर जैसी फिल्म देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। अब टैक्सी समझ में आया क्यों ग्रे रोल्स पसंद है। टैक्सी ड्राइवर हो गई, सेंट ऑफ अ वुमन हो गई, स्पर्श हो गई, मकबूल हो गई। मुझे डीडीएलजे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें आप देखो उस किरदार को तो वो भी बहुत ग्रे है। वो तो पहले सीन से ही फ्लॉड है। हाँ, तो मुझे ये जो टैग हमारी इंडस्ट्री में देते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये टैग से मुझे तकलीफ है, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, ह्यूमन एक्सपीरियंस में ही है सारा। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो राइटिंग जस्टिफाई करती है। अगर मैंने आपको दिखाया एक सीन कि आदमी ने किसी को कत्ल करा, तो आपको लगे ये आदमी खराब है, लेकिन अगर आपने उसके 2 सीन पहले दिखाए कि इसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने ये कत्ल किया, तो आप बोलेंगे ये करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं वो राइटिंग का काम है टू जस्टिफाई द इंटेग्रिटी ऑफ द कैरेक्टर, चाहे वो जो भी किरदार आप लिख रहे हो। राइट, मुझे लगता है इस तरह की सोच रखने में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है आप लोगों के साथ, क्योंकि जो लोग सिनेमा में आते हैं सिनेमा देख के, मनीष आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं, है ना, वो किसी और सिनेमा पे पले बड़े होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जिस सिनेमा पे पले बड़े और जिससे इंस्पायर हुए वो कौन सा सिनेमा था? आई थिंक मेरे लिए 70s का एक सिनेमा is my growing up years. बच्चन साहब, विनोद खन्ना Yeah, साहब। you know all of them. रेखा, जीना तमान, मैंने हीरोइंस को ज़्यादा देखा था। फिर भी आपको किसी से इश्क नहीं हुआ, हीरोइन देखते थे आप? सिर्फ मुझे फिल्मों से ही इश्क है, बचपन से एक्चुअली। बट मेरे लिए आई थिंक ये विजय का एक रोमांटिक रोल है, एंड इट इज़ अ हीरोज रोल इन दैट सेंस, एज यू से इट इज़ द मेन लीड। जी जी। And the film is about Vijay. It's Vijay's perspective in the entire film. Scene 1 से एक 70s के विजय थे, हाँ, ये विजय है। Yeah, 70 या मुझे फिल्म शुरू होते ही विजय के पर्सपेक्टिव से। So मेरे लिए ये था कि कास्टिंग, जब मैंने ये फिल्म सुनी और मुझे लगा कि एक बहुत पुराना सा एक वर्ल्ड है, मैं पुराना कहता हूँ तो मुझे लगता है बहुत, मेरा से पुराना, आई डोंट मीन पुराना, मैं समझ I गया mean आपकी बात। classic, I जी। mean soft, I mean ये simple. सिनेमा एक्चुअली 60s और मिड 70s तक कुछ इस तरह की फिल्में इस वर्ल्ड की आई थी, जी, जहाँ पे बहुत। शायरी थी, जहाँ उर्दू थी, जहाँ इस तरह के किरदार थे, जी। जो धीरे 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 ख़त्म होते चले गए। थोड़ा बहुत नजर आया विशाल जी की फिल्मों में, अगर हम बात करें इश्किया, डेढ़ इश्किया टाइप की जो जी, फिल्में थी। जी। जी, बोलिए आप। सो वैसा ही एक वर्ल्ड था। Right. सो तो आई थिंक विजय के अंदर एक क्वालिटी है कि वो टॉल हैं और बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही,
But I दोनों में से thought कौन कि- लंबा है? सॉरी, दोनों में से कौन ज्यादा टॉल है? विजय चावला। सो आई थिंक ये था कि उनके अंदर एक फिर भी एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी भी है, यू नो, इज अ यंग मैन विद अ सेंस ऑफ मेच्योरिटी, आई थिंक दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। एंड फॉर मी इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू सी, लाइक जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा जी ने पहले नेगेटिव रोल्स किए, फिर ही बिकेम अ हीरो। विनोद खन्ना, शाहरुख खान डिड अंजाम एंड डर. So I think it's always interesting to cast an actor who looks the part and probably is not played a hero. That's the chance that I want to take, because I feel जब इतने साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, and there have been so many actresses जिसका फर्स्ट शॉट मैंने देखा है, चाहे वो रानी मुखर्जी हो, करिश्मा, करीना, दीपिका, आलिया, बहुत से यंग एक्टर्स के साथ उनकी पहली फिल्में, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन. If someone like a seasoned person will not take a risk, then who will? Right. What is the comeback? For me, मैंने फिल्मों से बहुत प्यार किया है, and I think उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है. They've given, you know, yes, last night only, before sleeping, I was seeing a CEO interview of a fashion house, and that first thing they said is love your job. जी. Everything else. And I've literally loved my job. I still do. I'm not bored or tired of it. So I think मेरे लिए ये था कि अगर मैं नहीं ये सब करूँगा तो फिर कौन करेगा. एंड इसलिए मैंने ऐसी फिल्म को बैक किया, और इसलिए मुझे लगा कि विजय इस फिल्म की हीरो, एंड आई फॉलोड दैट पाथ. एंड सेम विद फातिमा. जी. तो आई डिडंट इवन नो फातिमा वेल एक्चुअली, एंड मैंने विभू से कहा कि व्हाट अबाउट फातिमा, मुझे लगता है बहुत अच्छी लगेंगी इस रोल में. मैंने उनको मैसेज किया, उनका मैसेज तुरंत आया कि आई लव टू हियर इट, कैन यू सेंड इट टू मी. तो मैंने आज ही अभी ईमेल करता हूँ. दैट वाज एट अबाउट 6:37 and 11:30 को उनका मैसेज आया कि आई एम डूइंग द फिल्म. सो आई थिंक वी ऑल गॉट अट्रैक्टेड टू द बहुत वर्ल्ड. लकी हैं आप, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इतनी जल्दी जवाब आते हैं. नहीं, मुझे याद है ये जो फातिमा वाली कहानी थी, हम लोग इकट्ठे इनके घर पे थे, तो इन्होंने बोला कि फातिमा कैसी लगती है. मैंने कहा फातिमा बहुत बहुत कमाल है. और हुआ ये भी था कि उस वक्त हम लोग ये भी कर रहे थे कि विजय की भी डेट्स आ गई, जोड़ी है दोनों की एक्चुअली, बिल्कुल फ्रेश, कि विजय की डेट्स आ गई थी. नसीर साहब को हमने लॉक कर लिया था, और मैं मनीष के पीछे था. मनीष प्लीज अभी हमें लड़की मिन्नी लॉक करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, हम शूट पे जा रहे होंगे, फिर हम सोच रहे होंगे कौन अवेलेबल है. वी डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन, वी वांट टू चूज आवर मिन्नी. तो मनीष ने पहले नाम बोला, सबसे पहला नाम बोला. मनीष से फातिमा कैसे लगती, मैंने कहा बेहतरीन, क्योंकि उससे ज़्यादा वल्नरेबल चेहरा, प्यारा चेहरा, इनोसेंट चेहरा, खूबसूरत चेहरा कोई है ही नहीं. पर मैंने कहा पता नहीं वो करेंगी कि नहीं करेंगी, तो उन्होंने कहा मैं भी फ़ोन करता हूँ. तो फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि आप स्क्रिप्ट, उन्होंने पहले कहा कि कल मैं नरेशन के लिए आती हूँ, मैं सुन लेती हूँ. तो मनीष कहते ठीक है. फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन किया कि आप स्क्रिप्ट भेज दीजिए. तो मैंने मनीष को कहा कि शायद मैम उनको नहीं करना होगा, टालने के तरीके होते हैं. ही सेड चलो हम अपना काम करें, ठीक है. रात को हमने भेजा, मुझे नहीं पता ये शाम को रात को 11:30 बजे हुआ. मैं सुबह 7 बजे उठा हूँ, 7:15 बजे मनीष का फ़ोन आया कि मिन्नी हो गई. मैंने कहा मिन्नी हो गई, कौन मिन्नी हो गई? जो तुम्हें चाहिए थी फातिमा ने हाँ कर दिया. तो ये पहली बार हुआ कि मैंने नरेशन भी नहीं करा और उन्होंने हाँ कर दिया. एंड उससे बेहतर और पॉइगनेंट मिन्नी कोई भी नहीं हो सकता. जिस तरीके से उसने निभाया है, जितना प्यार उसने दिया है मिन्नी को, उफ. शी इज़ वन एक्टर. जैसे हम लोग क्या करते हैं एज राइटर्स ना, हम लोग लाइनें लिखते हैं, लाइनें लिखने में हम एक्स्ट्रा लाइनें लिखते हैं कि अगर यहाँ पे एक्टर कुछ करेगा तो बोल देगा कि मुझे तुमसे प्यार है. मिन्नी के लिए लाइनें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही बोलती है. वो साइलेंस है, उसकी आंखें बोल देती हैं. जो मैं 4 लाइनें लिखूंगा वो एक सिर्फ लुक देगी, एंड आई एम लाइक मिन्नी यू डोंट नीड टू से एनीथिंग. ये बैंग ऑन है, वो इतनी कमाल किया. I think also इस फिल्मों में, and I don't want to say that because I myself am the producer, but I think because I have a lot of actor friends and you know I work with so many actors, I think आजकल का एक्टर ये भी देखता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा प्रोड्यूसर ला रहा है. ये सब्जेक्ट कौन सा प्रोड्यूसर ला रहा है. अच्छा, कौन प्रोड्यूसर लेके आया है? जैसे कि यू नो लाइक कि कौन सा प्रोड्यूसर ये सब्जेक्ट हमारे पास लेके आया, क्या ये प्रोड्यूसर सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर सकेगा. एंड स्पेशली इन a little more classical films or a little more old world films, because I speak to a lot of the actresses and sometimes they say कि मैंने इस रोल को ना कह दिया. तो मैंने कहा आपने ना क्यों किया, अब रोल तो अच्छा साउंड रहा है. बोलते नहीं बट ये प्रोड्यूसर लाया था मेरे पास. सो आई एम नॉट श्योर कि वो लाइक राधिका आप्टे का जब हमने उसके साथ ये फिल्म की साली मौत, उसका एक बहुत कि प्रोड्यूसर आप हो जो हु विल सी टू इट कि ये बनेगी जैसे हम बोल रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फिल्म लाइक दैट, because this requires a certain
sensitivity Right, while bilkul. producing it. It requires a certain kind of large-heartedness because it's a risk. And knowledge too. I feel knowledge, and not knowledge. in that sense. Yeah. Knowledge in the sense means literature की जैसे हमने बात की, ये जो वर्ल्ड है, आधे से ज़्यादा लोग उर्दू शायरी समझ ही नहीं पाते आज की डेट में, हिंदी नहीं समझ पाते, उर्दू की बात तो बहुत दूर है, और इवन हमारी स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश में होती हैं. Yeah. सो मैं आपके पास एक चीज़ बस छोटे से पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फिल्मी फ्रेंड्स, उनको थोड़ा शौक लगा कि ये एक इस वर्ल्ड की फिल्म कर रहे हैं आप? आई थिंक उनको ये लगा कि आई थिंक नहीं, उनको शौक तो नहीं लगा, बट आई थिंक दे वर वेरी हैप्पी दैट आई एम टेकिंग अ स्टेप मतलब सरप्राइज कह लेते, शौक नहीं कहते. आई थिंक उनके अंदर मोर हैप्पीनेस है, उनका ये है कि भाई हम कब काम करने बट किसी ने सवाल किया ये? एक्चुअली आई रिमेंबर दिस कि हम लोग कियारा की शादी के लिए जा रहे थे एंड वी वर ऑन द चार्टर, कि मैं कियारा को बता रहा था कि मैं क्या फिल्म बना रहा हूँ, एंड शी वाज वेरी एडमिरेबल अबाउट द फैक्ट कि मैं एक इतना अलग एक रूट चूज़ कर रहा हूँ और बहुत स्क्रिप्ट ओरिएंटेड चूज़ कर रहा हूँ. सो आई थिंक उनके लिए इट वाज अ वेरी कि इट्स सच अ गुड थिंग दैट यू आर टेकिंग अ वेरी डिफरेंट जर्नी. सो आई थिंक दे आर वेरी फॉर दैट. मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री है, ये नॉमेनक्लेचर में ये प्रॉब्लम है कि हम फिल्म मेकर कहते हैं और प्रोड्यूसर कहते हैं. ये कोई निर्माण का काम थोड़ी है कि ये कोई मशीन थोड़ी लगा रखी है. दोनों में फर्क है सर. फिल्म मेकर, अगर मनीष को हम फिल्म मेकर कह सकते हैं, ही इज नॉट ए प्रोड्यूसर. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो प्रोड्यूसर आदमी नहीं है. वो उनका जो दिल है वो फिल्म, वो पार्टिसिपेंट है, वो इक्वल स्टेक होल्डर है. स्टेक होल्डर इन द सेंस फिल्म से प्यार है, इसलिए वो फिल्म बना रहे. वो पैसा बनाने के लिए फिल्म नहीं बना रहे. वो खुद का प्यार के लिए फिल्म बना रहे हैं. राइट. तो वो उनमें बहुत बड़ी एक खूबी और खासियत है कि यार फिल्म बनाएंगे तो मिलके बनाएंगे यार, एक जर्नी है, इकट्ठे चलेंगे. और इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ना, इनके जो दोस्त हैं उनको सरप्राइज से ज़्यादा ये लगा कि यार देखो करना तो इन्होंने ऐसे ही कुछ था. अच्छा, आप हंसे थे जब मैंने सवाल पूछा, इसीलिए आप हंसे थे? मैं इसीलिए हंसा था बिकॉज मैं उनके दोस्तों की क्या बात करूं, मुझे खुद एक इम्प्रेशन था कि अगर मनीष मुझे बोल रहे हैं कि तुम, तो ये कुछ, अगर जब मनीष ने मुझे फ़ोन किया कि यार फिल्म बनाना चाहते हैं हम लोग, तो मुझे लगा ग्लैमर, फैशन, टुडे वर्ल्ड, ऐसा कुछ होगा. लेकिन जब मैं इनको मिला पहली बार ज़िंदगी में, तो मेरा इनके बारे में इंप्रेशन एकदम चेंज हो गया. मैं कहा यार ये आदमी तो आर्टिस्ट आदमी है, ये तो हमारे जैसे एकदम आर्टिस्ट आदमी हु ओनली वांट्स अपलॉज. खाली आपका ही इंप्रेशन चेंज हो, हम जैसे लोगों का भी हो. नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया. क्योंकि मेरे ख्याल में जितने और भी लोग ऑडियंस जब देखेगी, उनका भी जो है वो चेंज हो जाएगा इंप्रेशन. बिल्कुल. विजय, आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो फिल्म आपने की है, और अक्सर ऐसा होता है कि जो एक्टर्स जब रोमांटिक सीन्स करते हैं, रोमांटिक फिल्म्स करते हैं, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अलग काम किया है. बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, चाहे वो LSD से है, मैंने देखा. आपके लिए क्या मुश्किल था रोमांटिक सीन्स करना? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था. क्योंकि मुस्कुराहट बता. क्योंकि रोमांस किसने नहीं किया लाइफ में, सबसे इजी एक्सेसिबल इमोशन है. रियल लाइफ में आदमी रोमांस कर लेता है, बट स्क्रीन पे रियल लाइफ में मर्डर नहीं करते हो तो वो करने में दिक्कत होती है ऑन स्क्रीन. जी. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है. इनफैक्ट अगर आपकी को एक्टर के साथ आपकी दोस्ती है, आपका एक कंफर्ट है, तो और इजी हो जाता है. और स्क्रिप्ट में जैसे कि है कुछ पहले जैसा, तो ये रोमांस भी कुछ पहले जैसा ही है, जहाँ पर बोला कम जाता है, समझा ज़्यादा जाता है. दूरी में भी इकरार है, तकरार नहीं है. बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो कुछ अनसेट ज़्यादा है सेट से. तो इसलिए आपके कैरेक्टर से कितना मिलता जुलता है? विजय वर्मा के कैरेक्टर से कितना मिलता जुलता है? रोमांटिक तो आप हो. रोमांटिक एट हार्ट तो मैं हूँ ही, लेकिन जो एक जो एम्बिशन और प्यार के बीच में जो कभी कभी युद्ध हो जाता है, वो थोड़ा सा मैंने अपने जीवन से भी मैंने ऑब्जर्व किया. ओके, मतलब आप कह रहे हैं एम्बिशन ज़्यादा है या रोमांस कम है, या रोमांस ज़्यादा है एम्बिशन? इन दोनों के बीच में फाइट हुई थी कॉलेज से लेके. जब मैं यहाँ पर आया था, कितने साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा. तो अपना नाम बनाने के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए ज़्यादा तवज्जो दूँ या प्यार के लिए ज़्यादा तवज्जो दूँ, वहाँ पर जो गुत्थी हुई थी वो इस फिल्म में भी है. तो अभी वो क्लियर हो गई या नहीं हुई है गुत्थी? नहीं, मैं अभी तो फाइन बैलेंस में चल रही है ज़िंदगी. अच्छा. लास्ट चीज़ पूछूंगा मनीष आपसे मैं कि
जो पहले का सिनेमा था, जब आपने 90s में फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करना शुरू किया, उससे पहले का जो सिनेमा था, उनके कॉस्ट्यूम्स के बारे में आपका क्या कहना है? अगर जब से सिनेमा शुरू हुआ है, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 40s के बाद का सिनेमा, साइलेंट एरा छोड़ आई थिंक देते हैं। बहुत अगर आप नरगिस, राज कपूर की फिल्में देखें जो बहुत ग्रैंड थी, एक्चुअली एक लाइफस्टाइल मुंबई का was there in Raj Kapoor's films. The homes. If you see even a film by Mehboob Khan Aan, which was made in 1949, and one of the first blockbusters थी वो फिल्म जिसमें राज कपूर एंड दिलीप कुमार ने साथ में काम जी, किया, जी। नरगिस इज द हीरोइन। अगर आप उस फिल्म में लाइफस्टाइल देखो, उसका पहला शॉट फिल्म का जो है वो है नरगिस इज वेयरिंग अ बिग पेयर ऑफ बूट्स एंड शी जिप्स अप अ बूट्स। सो एक वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड द न्यू इंडिया का जो लाइफस्टाइल द 40s एंड 50s में था, कॉस्ट्यूम एंड इवन द जूनियर आर्टिस्ट दे वर ड्रेस्ड एंड फिल्म मेकर्स हैड हार्ट। Also, I feel that what I miss today is that I feel that they were all men and women. The filmmakers were men. They had a strong voice. See directors like Raj Khosla, Vijay Anand, they had a very strong, clear voice. Commercial, very commercial, but still Still with- artistic. yeah. And I think that balance is very important, because I think a lot of times when I say commercial, I mean universal, reaching out to a lot of people, because it's very easy to say that, you know, that I feel it's very easy to say or easy to become an artistic director, right? But it is very difficult to blend art and commercial. Right, right. And that is why very few directors have been super successful in doing it, because that's your big test. When a larger audience is appreciating your art. तो आप मनमोहन देसाई के 100% फैन रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा। Yeah. I think Yash Chopra and Raj Kapoor are two directors. V. Shantaram, Right. again, Vimal Guru Dutt. Roy, Guru Dutt, विशाल जी Vishal Bhardwaj. But I mean, because he's asking me Yeah, nostalgic, yeah, so also, yeah. I'm just saying that the older Mehboob Khan, K. Gulli Asif, very art oriented, but still a wide voice. I have a lot of respect for that. In fact, just recently, I just told Shabana Azmi ji that, because we were at a conclave recently in Delhi and they were speaking about Raj Kapoor, and I've told her that I've never met him. So, however, I'd love to work with him. उनका एक grand scale भी था. But I had the privilege of working with Yash Chopra Right, for right. many films, and I absolutely adored him. Bhanu Attaya ji का काम has always been inspirational, because उन्होंने स्टाइल जो फिल्मों में लाया, Correct. and she also worked with different directors. But by the time I came into films, वो more period films कर रही थी, जी। and वो entire film कर रही थी. And 90s में एक changing moment था ना फिल्म में, Right. जब नए actors, नए सब directors, डिस्को कपड़े आ गए थे। ये वो 80s में था. 90s का 86, late 80s, I know, हाँ. around Ilzam and नहीं, Loving. उससे पहले भी डिस्को डांसर तो उससे पहले आई थी. Disco Dancer, it was again 80s only. Yeah, 80s, yeah. Yeah. 80s, But mid 80s. yeah. So I think, yeah. So it's been, so for me that's been inspiring. Yeah. Great, so all the best for this Thank film, you so जो नया much. वर्ल्ड लोग देखें, और मेरे ख्याल में थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, मेरे महबूब मेरे हुजूर टाइप के ज़माने में पहुंच जाएंगे शायद हम लोग। No, इतनी भी और- पुराने ज़माने की नहीं है। नहीं, in terms of शायरी, हाँ, in terms of romance. पहनावा, बात करने का तरीका, जी। वो मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा फिल्म बनाने के you. लिए, ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए, Thank you so much. और रोमांस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you. थैंक यू सो मच।